हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑल न्यू टॉपिक स्टार्स। मैं हूं आपकी दोस्त निशा चौधरी। लाई हूं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग हिस्ट्री फैक्ट्स। यूनेस्को पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के यूनेस्को साइट्स। विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक सौंदर्य का धनी राज्य है। यहाँ ऐसे स्थान भी हैं जिन्हें विश्व धरोहर के रूप में जाना जाता है। पहले यहाँ 3 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता था, लेकिन हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के ओरछा की ऐतिहासिक धरोहर को भी अस्थायी रूप से विश्व धरोहर का स्थान दे दिया है। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के इन 4 स्थानों में हाल ही में टिमकगढ़ जिले के ओरछा स्थित प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थानों को भी शामिल कर दिया है। इसमें सबसे पहले छतरपुर जिले के खजुरवा के स्थित मंदिरों को इसमें शामिल किया गया था। साथ ही रायसेन जिले के सांची स्थित स्तूपों को भी इसमें जगह दी जा चुकी है। रायसेन जिले की ही भीमबेटका गुफाओं को यूनेस्को की सूची में विश्व धरोहर का स्थान मिल चुका है। आइए जानते हैं प्रदेश के इन खास स्थानों के बारे में, ताकि आप इनकी खूबियों से परिचित हो सके। बुंदेला राजवंश वास्तुकला की मिसाल है ओरछा। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के उस जगह की जहां के ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को ने हाल ही में विश्व धरोहर का स्थान दिया है। ये धरोहरें बुंदेला राजवंश के अद्भुत वास्तुकला को प्रदर्शित करती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी के अनुसार 15 अप्रैल 2019 को इस संबंध में यूनेस्को को प्रस्ताव भेजा गया था। किसी ऐतिहासिक विरासत या स्थल को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जगह पाने के लिए सबसे पहले अस्थायी रूप से शामिल होना पड़ता है। इसके बाद ही नियमानुसार विभिन्न प्रक्रियाएं पूरी कर एक मुख्य प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा जाता है। बेतवा नदी के किनारे पर बसा है ओरछा। टिमकगढ़ जिले से 80 किलोमीटर दूर, यूपी के झांसी से मात्र 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा है। एक ऐतिहासिक शहर। कहा जाता है कि ओरछा को 16वीं सदी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बसाया था। ओरछा अपने राजा महल, राम राजा मंदिर, शीश महल, जहांगीर महल, राम मंदिर, उद्यान आदि के लिए विश्व ख्याति रखता है। यहाँ भगवान नहीं, राजा हैं श्री राम। ओरछा में एक ऐसा मंदिर है जहाँ उनकी पूजा भगवान की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह की जाती है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ जब सुबह मंदिर के पट खुलते हैं तो सबसे पहले दर्शन पुलिस वाले करते हैं। राजा राम को सूर्य उदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सलामी दी जाती है। इस सलामी के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के जवान तैनात किए जाते हैं। खजुराहो के मंदिर का समूह है विश्व धरोहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 376 किलोमीटर की दूरी पर छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा 950 से 1050 की ईस्वी के बीच किया गया था, जिन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हिंदू और जैन धर्म मंदिरों का सबसे बड़ा समूह यहाँ स्थित है। इन मंदिरों को यूनेस्को ने साल 1986 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था। इन मंदिरों को चटकारी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नगर शैली में बनाए गए इन मंदिरों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: पश्चिमी समूह वाले मंदिर, पूर्वी समूह वाले मंदिर और दक्षिणी समूह वाले मंदिर। बीज मंडल की खोज भी खजुराहो मंदिर में की गई थी। इसके अलावा हाल ही में प्राचीन मंदिरों के समूह की खोज भी की गई है। इन मंदिरों के समूह को बीज मंडल नाम दिया गया है। खजुराहो में उत्खनन कर निकाले जा रहे मंदिरों के इन समूहों को अब तक की पुरातत्व की सबसे बड़ी खोज मानी जा रही है, जिसका उत्खनन कार्य लगातार जारी है। अब हम बात करेंगे भीमबेटका पाषाण आश्रय है विश्व धरोहर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर भीमबेटका में स्थित 5 पाषाण आश्रयों के समूह को साल 2003 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। महाभारत काल से जुड़ी है मान्यता।
भीमबेटका को लेकर मान्यता यह भी है कि यहाँ भीम का निवास हुआ करता था। माना जाता है कि महाभारत काल में राजकुमार भीम अज्ञातवास के दौरान भीमबेटका गुफाओं में रहा करते थे। यही कारण है कि इस स्थान का नाम एक दौर में भीमबेटका भी रह चुका है। इसके साथ ही ये गुफाएं मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र के ऐतिहासिक चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। गुफाओं के अंदर मिली सबसे प्राचीन चित्रकारी 12,000 साल पुरानी मानी गई है, जो इतने वर्षों बाद आज भी लगभग उसी तरह मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भीमबेटका में स्थित इन 5 पाषाण आश्रयों के समूह में करीब 500 गुफाएं हैं। यहाँ चित्रित ज्यादातर तस्वीरें लाल और सफेद रंग से बनाई गई हैं। कुछ तस्वीरों को बनाने में पीले और हरे रंग का भी इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध सांची का बौद्ध स्तूप के बारे में। मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के अंदर स्थित सांची का स्तूप भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर के पर्यटकों में काफी लोकप्रिय है। बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में पहचाने जाने वाले सांची के स्तूप की सबसे खास बात यह है कि यह स्तूप भारत के सबसे पुराने पत्थर से बनी इमारतों में से एक है। यूनेस्को ने इसे साल 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो पता चलता है कि मौर्य वंश के सम्राट अशोक द्वारा सांची स्तूप को बनवाने के पीछे एक खास बात थी। उन्होंने भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि देते हुए स्तूप बनवाना शुरू किया था। सांची के स्तूप को प्रेम, शांति और साहस का प्रतीक माना जाता है। बेहद शांत जगह होने के साथ ही सांची का स्तूप बेहद खूबसूरत भी है।